हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम काजल है और मैं इंडिगो एयरलाइंस में वर्किंग हूँ। जैसे कि आप सबके इतने सारे क्वेश्चंस आने के बाद मुझे ये वीडियो बनानी ही पड़ी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, जो कि है कि आप बिना असेसमेंट दिए इंडिगो में जॉब कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं इंडिगो एयरलाइन से रिलेटेड और अदर एयरलाइन से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ ऑन ग्राउंड स्टाफ वैकेंसी एंड हाउ टू क्लियर इंटरव्यू और अदर टॉपिक्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो यस, मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आए थे कि मैम मेरा असेसमेंट क्लियर नहीं हो रहा है बट आई वांट दिस जॉब। और कई लोग बोल रहे थे कि मैम हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्या हम भी ये जॉब कर सकते हैं। और ऐसे ही इतने सारे क्वेश्चंस, बट यस, मैं आप सबके क्वेश्चंस रीड करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ एज यू ऑल नो। सो यस, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सो मैं आपके लिए और वीडियोज़ ला सकूँ। तो आज का टॉपिक है, इंडिगो एयरलाइंस हायर कर रही है कार्गो स्टाफ के लिए। इट मीन्स इट्स ऑल्सो फ्रॉम ग्राउंड स्टाफ बट इट्स डिफरेंट। तो मैं इसके बारे में आज आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, ये एक वॉक इन इंटरव्यू है। मतलब आपको कोई असेसमेंट नहीं देना है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ना कुछ। सिंपली जाइए और यहाँ जाके अपना इंटरव्यू दे दीजिए। तो है ना, ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, तो मैं ऐसी और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड यस, मैं साथ के साथ स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूँगी ताकि आपको ईजी हो जाए ये पढ़ने में कि मैं जो बता रही हूँ वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आप इंडिगो एयरलाइंस के करियर पेज पे जाएंगे और वहाँ व्यू ऑल इवेंट करियर पेज पे आएगा। उस पे जाके आपको एक कार्गो का टैब मिलेगा। तो प्लीज़ उस टैब पे जाके कार्गो की वैकेंसी देख लेना। मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी तो आपको पता चल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट दोनों ध्यान से देख लेना। तो जहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके सीधा वैकेंसी के पास जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये वॉक इन इंटरव्यू है बट यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ, क्योंकि वहाँ जाने से पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस, क्योंकि आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो जो वैकेंसी है वो है ऑफिसर टर्मिनल कार्गो ऑपरेशंस की। मतलब आपका जो सारा काम रहेगा वो ग्राउंड स्टाफ में ही रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्गो होता क्या है। तो जैसे कि आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, कुछ मंगाते हैं, तो वो कोई दूसरी सिटी से जब आपको पता चलता है कि वो दूसरे सिटी से आ रहा है, तो वो कैसे आता है, एक दो दिन के अंदर कैसे आता है, वो तो बाय कार्गो आता है। इट मीन्स एक एयरक्राफ्ट जिसमें सिर्फ सामान लोड होके आता है, या एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट जो होता है जिसमें आप फ्लाई करते हैं उसके नीचे भी कार्गो होता है। तो सामान को इधर से उधर ले जाना ये कार्गो एयरप्लेन्स करते हैं, और उसके लिए जो काम करते हैं वो होते हैं कार्गो ऑपरेशन स्टाफ। मतलब आपको लोड करना है और डीलोड करना है, ये सब जो भी कार्गो से रिलेटेड काम होता है वो आपका होगा। तो ये है कार्गो की वैकेंसी। तो पहले बात करते हैं लोकेशंस की। तो इस वाली जॉब में आपको लोकेशंस इतनी अच्छी अच्छी मिल रही है, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जॉब करने के लिए दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा, आपको इस जॉब के लिए किसी और सिटी शिफ्ट होना पड़ेगा। तो पहले मैं लोकेशन बता देती हूँ। फर्स्ट लोकेशन है दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़, रायपुर, जयपुर और दीमापुर। तो आप इनमें से किसी भी सिटी में रहते हैं, आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए दिल्ली ही आना पड़ेगा, बिकॉज ये इंटरव्यू दिल्ली में ही कंडक्ट हो रहा है। और अगर आप इन सिटीज़ में रहते हैं जो मैंने अभी बताई हैं, इनमें से आप जिस भी सिटी में रहते हैं, आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू कह सकते हैं कि सर और मैम, आई एम लिविंग इन दिस सिटी, सो प्लीज़ मुझे वहाँ पर ही जॉब अपॉर्चुनिटी दीजिए। और वो आपके इस चॉइस का बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि एचआर्स आर वेरी गुड। सीरियसली एचआर्स इंडिगो के ही नहीं, हर एयरलाइंस के अच्छे होते हैं, बट मैंने अभी तक जो फेस किया है मैं वो बता रही हूँ। इंडिगो के एचआर्स इज़ वेरी हेल्पफुल। तो प्लीज़ इस चीज़ को देख लेना, मैं साथ के साथ स्क्रीनशॉट लगाती जाऊँगी, सो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी लोकेशन फाइंड करने में। और लास्ट में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। ओके,
तो कंपनी जो हायर करी कोई थर्ड कंपनी नहीं है, सीधा इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड है, मतलब इंडिगो एयरलाइंस, ये पूरा नाम है इंडिगो का। तो सबसे पहले इंटरव्यू डेट की बात करते हैं। इट्स 25 अगस्त ट्यूसडे। तो आज है ट्यूसडे और आज ही ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आपको पूरा टाइम मिले एक हफ्ते का प्रिपेयर होने का इस इंटरव्यू के लिए। तो आप प्लीज़ ट्यूसडे को वहाँ इंटरव्यू में ज़रूर जाना। सो रिपोर्टिंग टाइम इज़ 10:30 टू 11:30, मतलब इस बीच में ही आपको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपको इंटरव्यू टाइमिंग होता है उससे 1 घंटे पहले जाके आप पहुँच जाना, क्योंकि सच बताऊँ इतना कंपटीशन है कि लोग वहाँ पे सुबह सुबह आ जाते हैं। और अगर आपको लेट नंबर मिलेगा, आपका इंटरव्यू लेट होगा और तब तक एचआर्स थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हायरिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके इंटरव्यू देना। अगर आप दूसरी सिटीज़ से आ रहे हैं ना, तो आप एक रात पहले दिल्ली आ जाना और सेम डे जाके आप टाइम से इंटरव्यू दे देना। ठीक है, टाइमिंग आप नोट कर लीजिए। सो वेन्यू मैं लगा दूंगी लास्ट में, आप प्लीज़ देख लेना वेन्यू क्या है। अटायर मेंशन किया है इधर। अटायर आपको रखना पड़ेगा फॉर्मल, मतलब बॉयज़ हैं तो प्लीज़ वेयर शर्ट पैंट एंड शूज़, फॉर्मल शूज़, क्लीन शेव एंड थोड़ी सी ग्रूमिंग भी देख लेना अपने आप। और अगर गर्ल्स हैं तो प्लीज़ आप भी थोड़ा अपना ग्रूमिंग अच्छा करके जाना, हेयर टाइडी रखना, वॉच ज़रूर वेयर करना क्योंकि एविएशन में वॉच इज़ मैंडेटरी और एक अच्छा इंप्रेशन भी देती है। ओके, तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ग्रेजुएशन इसमें भी ज़रूरी है। सो यू मस्ट हैव ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ओके, स्किल्स मांगी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, नो मैटर हिंदी इंग्लिश। कई लोग ऐसे थे जिनका कमेंट आए थे कि मैम हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है बट हमें एविएशन में जॉब करनी है। तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, आप जाइए, आपसे जितनी हो सके इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कीजिए, नहीं हो सकता हिंदी में कीजिए। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप चाहे हिंदी में बात करें चाहे इंग्लिश में, प्रेफर की जाती है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ करें या नहीं करें। पर ये भी ध्यान रखना कि अगर आप प्योर हिंदी बोलेंगे तो आपसे पहले वो उसे हायर करेंगे जो इंग्लिश में बात करेगा। सो आपको जैसी इंग्लिश आती है प्लीज़ स्पीक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप गलत बोलेंगे पर एटलीस्ट अगर उनको आपके अंदर कोई भी स्कोप दिखेगा तो वो आपको हायर ज़रूर करेंगे। सो डरना मत कि हिंदी इंग्लिश ये वो, एक बार जाओ। कई बार क्या होता है कि हमारे लिए जो चीज़ बनी होती है वो उस दिन ही मिलती है जिस दिन मिलनी होती है। तो हो सकता है कि आप में से किसी के लिए ये जॉब बनी हो और ये आपको मिल जाए। सो प्लीज़ किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना, जाना। एटलीस्ट आप बेशक आप वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आ जाना पर आप इंटरव्यू देने जाना, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू बहुत रेयर निकलते हैं। जैसे कि आप सब अभी असेसमेंट दे रहे हैं और असेसमेंट में फंस रहे हैं कि किसी का मेल नहीं आ रहा है, किसी का कुछ नहीं आ रहा है। तो ये है वॉक इन इंटरव्यू कार्गो के लिए, क्योंकि इनको हायरिंग करनी होगी और ये असेसमेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि इनके लिए एम्प्लॉय ज़रूरी है इस वक्त। तो जब जब इंडिगो को या किसी भी एयरलाइंस को अपने सबसे पहले एम्प्लॉयज़ चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में, तो वो वॉक इन इंटरव्यू निकाल देते हैं। तो ये कार्गो की आ चुकी है, तो प्लीज़ गो एंड गिव योर इंटरव्यू। उसके बाद इसमें ये मेंशन है कि अगर आप में से कोई पहले कार्गो में काम कर चुका होगा, इट मीन्स वो प्रेफरेबल होगा। अगर आप में से किसी के पास पहले कार्गो रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है सो प्लीज़ टेल देम, सो वो आपको पहली प्रेफरेंस देंगे। इट मीन्स पहली जॉब वो आपको देंगे रेदर देन फ्रेशर। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट दिस पॉइंट ऑल्सो। उसके बाद सेम चीज़ जो मैंने बताई थी कि कोई भी बॉडी पे टैटू नहीं होना चाहिए। बॉडी पे टैटू का मतलब ये होता है कि आपके विजुअल एरिया पे टैटू नहीं होना चाहिए। मतलब गर्ल्स के लिए जैसे ड्रेस है वो यहाँ से 1/3 है, तो आपके इस एरिया में टैटू नहीं होना चाहिए। नेक के एरिया में, फेस पे, कान पे या कहीं भी जो विजिबल है आपकी बॉडी, जैसे बॉयज़ की तो फुल स्लीव्स होती है तो उनके इधर टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेस, नेक, इन सब पे टैटू नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना क्योंकि एक एक चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है आपका CV विद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो CV आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं आपको लेके जाना ही पड़ेगा। और प्लीज़ मेक योर CV वेरी सिंपल। मैं CV की वीडियो बनाने वाली थी बट क्या हुआ कि ये वैकेंसी आ गई और मुझे लगा कि पहले वैकेंसी बता देती हूँ, CV के ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो ज़रूर डालूंगी। सो बी देयर। सो मैं आपको जब जैसे ही वीडियो आएगी मैं सबसे पहले आपको
शॉर्ट के थ्रू इन्फॉर्म करूँगी एंड यू कैन वॉच दिस ऑल्सो। तो यस, CV with 2 photographs, 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। सेकंड, पासपोर्ट इज़ वेरी मैंडेटरी इन एविएशन एज आई से। और देखो अभी एक हफ़्ता है, अगर आप में से किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करा लीजिए। मैंने अपने पोस्ट के लिंक में जाके मेरे पोस्ट में जाके देखना, मैंने एक स्कैनर दिया है। अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई कराना है तो आप जाके उस स्कैनर को स्कैन कीजिए और वहाँ जाके उनसे बात करके आप पासपोर्ट अप्लाई करा सकते हैं। प्रेफर करना कि तत्काल करा लो अगर अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि 2 दिन में वो आ जाएगा और अभी आपके पास सिर्फ एक हफ़्ता है इंटरव्यू देने के लिए, तो बी रेडी। ओके, तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो अपना AEP सरेंडर कॉपी ले जाना अगर एविएशन में एक्सपीरियंसड है। अगर आप किसी अदर फील्ड में एक्सपीरियंसड है तो अपना लेटर ले जाना, या जो भी आपके पास सैलरी स्लिप्स हैं, जो भी आप दिखा सके कि आप एक्सपीरियंस है, वो डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाना। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि एक बटन आएगा अप्लाई नाउ पे। सो ये सब पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि आप ये अप्लाई करना चाहते हैं तो जाके इस बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना। और आप जब रजिस्टर करेंगे और आप इंटरव्यू में वहाँ अपेयर होंगे तो वो आपकी सारी डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन से ले लेंगे, तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे लोकेशन दे दूँगी, आप लोकेशन पे टाइम से पहुँच जाना। सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपसे कुछ भी मिस ना जाके पहले से रजिस्टर कर लें। ये सब चीज़ें आप प्लीज़ 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 अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जब आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, और एक सर हैं, मैं उनका यहाँ पे कमेंट मेंशन करूँगी। वो सर इंटरव्यू देने आए थे दिल्ली में और उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन चोरी हो गया। उन्होंने मुझे ये कमेंट करके बताया क्योंकि वो इंटरव्यू में आने से पहले बोल रहे थे कि मैम मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। सर इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो बाकी लोग आपके इस एक्सपीरियंस से हेल्प ले सकते हैं एंड यू ऑल्सो कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। ओके, उनका दिल्ली में आके फ़ोन चोरी हो गया। मैं आपको ये चीज़ अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी दूसरी सिटी से आ रहे हैं प्लीज़ अपने सामान का ध्यान रखना, क्योंकि दिल्ली में बस स्टैंड्स पे और जहाँ पे भी थोड़ा क्राउडी एरिया होता है वहाँ पे चोरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये दिल्ली में नहीं है, ये हर जगह है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ आपको अवेयर कर दूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ ऐसा हुआ है। अब और किसी के साथ ऐसा ना हो। सर का बहुत बड़ा लॉस हुआ है ऑब्वियसली, बट स्टिल आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। प्लीज़ बी केयरफुल। इंटरव्यू देने आओगे हर चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे स्टेट जा रहे हैं, दूसरी सिटी जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है आपको ऑलरेडी, तो ये चीज़ें भी एक पार्ट है आपकी जर्नी का। प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। देखिए, आपको मैंने बोला था लास्ट टाइम कि जैसे ही वॉक इन इंटरव्यू आएगा मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ जाके इस वाले इंटरव्यू को दीजिए और आपको जो भी एक्सपीरियंस रहेगा प्लीज़ आके मुझे कमेंट में बताना, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो पाई है या नहीं। तो इसके अलावा बात करते हैं दूसरे टॉपिक्स पे। अटायर मैं आपको बता चुकी हूँ, डॉक्यूमेंट्स बता चुकी हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता चुकी हूँ, लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं क्लियर। गो गिव योर इंटरव्यू। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जा सकते हैं, इट्स ओपन फॉर एवरीवन। आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है देन प्लीज़ कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस इंटरव्यू। आई नो you will do it. Please comment down whenever you come back from the interview and please share your experience with me. I would like to say thanks to all because you are supporting me a lot. So thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट अगेन।